श्री हरिदास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज लड्डू गोपाल जी की मैं एक ऐसी सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन कर के ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कोई हमारे लाला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हम सब अपने लाला से बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें घर ले आते हैं, उनको भाव से भोग लगाते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। और एक दिन हम उन्हीं की सेवा करने से, उन्हीं का सेवा करना क्या हमारे लिए बोझ बन जाता है कि हम उनको भोग लगाने से कतराने लगते हैं। तो ऐसी ही एक घटना है दोस्तों जिसे मुझे भेजी है रेणुका साहू जी ने। उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है बिहार। तो वहाँ से उन्होंने मुझे भेजा है। रेणुका बताती हैं कि ये सत्य लीला कथा उन्हीं के परिवार में, उनकी जो बड़ी सासू माँ हैं, उन्हीं के यहाँ ये घटना घटित हुई है। तो वो बताती हैं कि उनके घर में ना एक टाइम पर खाने को नहीं था, बहुत ही गरीब थे, क्योंकि जो उनके बड़े ससुर जी थे वो कोई काम नहीं करते थे। मतलब जैसे होता है ना कि काम ना करना ज़्यादा, तो वैसे वो कुछ भी नहीं करते थे, ज़्यादा काम वाम नहीं करना। कुछ लोगों को अगर कैसे कोई बुला लेता था कि हमारे यहाँ के घर को जैसे गिराना होता था, कच्चे घर वगैरह होते थे तो वो गिराते थे, इस तरह का वो काम करते थे। जैसे किसी को यहाँ कुछ खुदाई करनी होती थी तो वो खुदाई करने के लिए चले जाते थे। उनका सिर्फ ये सब काम था, वो ज़्यादा काम वाम नहीं किया करते थे। उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो वाइफ़ थी, वो जो है वो मतलब वो भी ऐसे ही किसी जैसे घर में डब्बे होते हैं मिठाई वाले, तो वो मिठाई वाले डब्बे बनाया करती थी। और भी जो कोई साड़ी में फॉल वगैरह लगाने के लिए दे दिया करता था। सिलाई की दुकान से उनके पास हुक, काज, बटन वगैरह वो सब जो लगाने की चीज़ें होती हैं, तो उनसे अगर कोई कह देता था तो वो लगा दिया करती थी, क्योंकि उनके पास ना पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थीं। तो उनके परिवार में उनकी 3 बेटियाँ थीं। परिवार बहुत बड़ा नहीं था, 3 बेटियाँ थीं और वो लोग इसी तरह से अपने घर का किसी तरह से गुज़ारा करके रहते थे। तो एक दिन मंदिर में उनकी जो बेटी थी, बड़ी बेटी थी ना, वो हर रोज़ मंदिर में शिव जी की मतलब पूजा करने जाती थी। वो उनको हर रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। वो रोज़ जाती थी, रोज़ जाया करती थी। तो फिर उनके घर में जब वो जाती तो पुजारी जी से, मतलब जो पुजारी जी होते ना, उनसे वो बातें भी करती थी कि पुजारी जी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हैं, तो हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही हमें कुछ रास्ता बताइए। तो पुजारी जी कहते हैं कि वो भगवान है ना, उनके भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है बेटा, एक ना एक दिन देखना तुम्हारे घर की भी परिस्थिति सही हो जाएगी। तो उनकी जो बेटी थी ना, वो मतलब कैसे कहते नहीं कि जो भी इंसान जो कुछ भी बता देता है वो कर लेता है, क्योंकि गरीबी इतनी बुरी चीज़ होती है, आज के ज़माने में इतनी बुरी चीज़ होती है ना, गरीबी से बुरा कोई दुःख नहीं होता जीवन में। तो वही गरीबी वो लोग झेल रहे थे, तो उनको कोई कुछ भी कह देता कि आप जाके ये कर लो या ये उपाय कर लो अपने लिए, तो वो सारी चीज़ें किया करती थी, सब कुछ वो करती थी कि ऐसा कोई चीज़ ना हो कि जिस चीज़ से हमारे घर में बरकत हो जाए और जो है बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद वो एक दिन वो ऐसे मंदिर गई हुई थी, तो मंदिर में मतलब पंडित जी जो थे, उन्हीं के पास ना सेवा के लिए कोई लड्डू गोपाल जी आए थे, जो उनको वहीं पर हमेशा के लिए मतलब वो छोड़ दिया था उन्होंने। तो जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि जब वो उनकी जो बेटी थी ना, वो गई वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पंडित जी ने कहा कि बेटा, ये लड्डू गोपाल जी हैं, कहते हैं कि इनकी सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, सदा सब कुछ भरा पूरा रहता है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। लेकिन इनकी सेवा हमें मन से करनी चाहिए, इनको हमें भोग लगाना चाहिए। तो उनकी बेटी ने उनसे सारी चीज़ें पूछी। तो पहले तो उनकी बेटी ने कहा कि मैं अगर अपने घर लेकर जाऊँगी तो कहीं उनको मना ना कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन फिर वो कहीं कि मैं अगर अपने घर ले जाऊँगी, मम्मी ने कुछ कहा तो फिर मैं क्या करूँगी? तो उन्होंने बोला कि शायद मम्मी कुछ भी नहीं कहेंगी। तो फिर वो मंदिर से लड्डू गोपाल जी को पंडित जी से लेकर के अपने घर आ गईं। घर आने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ना एक अपने घर में जो मंदिर था छोटा-सा, वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। स्थापित करने के बाद वो लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर थे कि वो कहती है कि मैं बता नहीं सकती। अब रेणुका जी कहती हैं कि मैं स्वयं उनके घर गई थी उन लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए। चेहरे पर इतना ज़्यादा तेज था उन लड्डू गोपाल जी को, मतलब बहुत ही सुंदर थे। उनके आने से ना, उनको छूने भर से ना सकारात्मकता का मतलब होता था कि हमारे अंदर सकारात्मकता आ गई है। इतने ज़्यादा मतलब वो बहुत ही अच्छे लड्डू गोपाल जी थे।
तो उन्होंने बोला कि फिर वो लेकर आती हैं, तो अपनी मम्मी से बताती हैं कि मम्मी पंडित जी ने हमें ये लड्डू गोपाल जी दिए हैं, तो ये कैसे हैं? उनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर लड्डू गोपाल जी दिए हैं तुम इनकी सेवा पूजा करो। तो उनको बताया गया कि किस तरह से करना है, तो वो लोग उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को सेवा करने लगी। वो लोग बताशा होता है जो चीनी का बनता है, वो कहती हैं कि वो इसी का भोग लगाती थी सुबह शाम। और वो कुछ लड्डू गोपाल जी को कुछ ज़्यादा खिला भी नहीं सकती थी, ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं खिला पाती थी क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो लड्डू गोपाल जी को तरह तरह के भोग लगा सकें। वो कहती हैं कि मैंने उन्हें कभी दूध से बनी खीर नहीं खिलाई, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं स्वयं खुद भी लड्डू गोपाल जी को मैंने खीर इसलिए नहीं, क्योंकि वो स्वयं खुद भी दूध की बनी, वो कहती हैं कि वो चाय भी नहीं पिया करती थी। उनके घर की परिस्थिति इतनी बुरी थी, वो दूध भी नहीं लिया करती थी, तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे खिला सकती हैं। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि हम लोगों ने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से रखना शुरू किया। हमने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र सिलने शुरू किए। उनकी मम्मी जो है वस्त्र भी सिलती थी, तो वो वस्त्र भी उनके लिए सिलने, क्योंकि बाहर से मंगाने के पैसे नहीं थे, तो जो भी घर में साड़ियों का, जो साड़ी का, दुपट्टे का जो भी मतलब कपड़ा बचता था ना, वो उन्हीं का लड्डू गोपाल जी को कहती थी कि हे लड्डू गोपाल जी, आपको पहने वस्त्र तो नहीं पहनाए जाते, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको यही वस्त्र, अपने ही पहने वस्त्र का वस्त्र बनाकर मैं आपको धारण कराना चाहती हूँ। तो फिर वो लड्डू गोपाल जी को जब वो वस्त्र पहनाते थे ना, तो वो इतना सुंदर लगता था, ऐसा लगता था कि सच में कान्हा जी ने वो स्वीकार कर लिया। वो वही सूखी जो शक्कर होती है घर में, उस शक्कर का भोग स्वीकार करते थे कान्हा जी, और वो उन्हें कुछ भी नहीं खिला पाती थी। जो खाना वगैरह होता था वो खिला देती थी। मतलब इसी तरह से जैसे कहते हैं ना कि एक गरीब इंसान एक लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, वो उसी तरह से उनको उनकी मतलब सेवा किया करती थी। फिर एक दिन जो उन्होंने बताया कि हमारे घर का जो आगे का मतलब जो छप्पर टाइप था उनके घर में, तो वो छप्पर गिर गया था। तो गिर गया था तो उन्होंने सोचा कि घर का आगे का ही छप्पर है, तो हम इसको बनवा लेते हैं। नहीं तो उस समय गांव में वो लोग रहती है ना, तो किसी के भी आने का डर होता है कि कोई भी इंसान घुस जाएगा घर में आके, क्योंकि 3-3 तो बेटियां हैं उनके घर में, तो और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फिर से वही जो टीना है, जो टीन का छप्पर होता है ना, वो उन्होंने बोला कि हम एक बाँस को चारों तरफ से उसको पैर लगा करके हम एक टीन में मतलब लगा देंगे। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने, जो उनकी बेटियाँ थी ना, उन्होंने मतलब खुद से शुरू किया करना, क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनको तो ये सब चीज़ें आती ही थी। तो उन्होंने मतलब खुद से करना शुरू किया। तो उनकी तीनों बेटियाँ भी लग गई, उनकी मम्मी भी लग गई, सब लोग मिल के लग गए। तो फावड़े से जब वो लोग खुदाई करने लगे उस जगह की ना, तो कुछ आवाज़ आई वहाँ से। तो जब वहाँ से एक आवाज़ आई, तो फिर उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, तो फिर उन्होंने आगे नहीं खोदा क्योंकि शाम हो गई थी। फिर वो आए, वो सारे परिवार वाले ना मिल करके लड्डू गोपाल जी को फिर से खाना खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक खुशियों जैसा परिवार हो गया था, क्योंकि उस घर में लड्डू गोपाल जी पधारे थे। तो फिर उन्होंने मतलब फिर कुछ भी नहीं किया, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, सुलाया। फिर सुबह हुई तो फिर उन लोगों ने घर को बनाना स्टार्ट किया। तो जब वो लोग घर बनाना स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर उनके जो पिताजी थे, तो उन्होंने फिर से उनको फावड़ा उस जगह पर मारा। तो फिर से वो जाके टन से करके लगा उस जगह पे। तो उनके पिताजी ने सोचा कि आखिर इस जगह पर क्या हो सकता है जो इतना टन-टना रहा है। उन्होंने सोचा कि कुछ चीज़ें होंगी या तो फँस रही हैं। तो उन्होंने फिर जब खोदना शुरू किया, तो आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने बताया कि उन लोगों को एक लोटे में करके सोना बहुत सारा मिला। सोने और चांदी के उनको ज़ेवर मिले, कुछ सोने और चांदी के उनको सिक्के भी मिले थे। रेणुका कहती हैं कि उन लोगों ने बताया तो नहीं था कि क्या मिला है, उन लोगों ने बस हमसे थोड़ा-सा ही बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ पुलिस वाले जान जाएँगे तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि वो हमारे परिवार वाले थे, इसलिए हमको तो पता ही चल गया कि उनके पास क्या है। तो उनको जो है एक लोटे, 2 लोटे में करके, एक बड़े से लोटे में करके उन लोगों को सोने और चांदी के सिक्के मिल गए थे। कुछ मतलब सोने के ज़ेवरात थे, वो भी मिल गए थे। तो ये देख कर के ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद वो फिर उन्होंने उसको निकाला, निकालने के बाद फिर वो लड्डू गोपाल जी के आगे सबसे पहले ले गए। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी को बोला कि हे लड्डू गोपाल जी, ये आपके लिए है, ये आपका है, ये आपकी ही कृपा से आया है। आपने जब से हमारे घर में पधारा है ना, तब से हमारे घर की तो जैसे कहते हैं ना कि रौनक ही बदल गई है। एक टूटी हुई झोपड़ी में हम आपको लेकर आए, और आपने तो ये क्या कर दिया, आपने तो इतना बड़ा हमारे लिए चमत्कार कर दिया। तो मतलब उन्होंने ये कान्हा जी का ही चमत्कार माना। उसके बाद वो कान्हा जी का चमत्कार समझ के फिर उन्होंने अपना, कहते हैं कि इतना सारा सोना चांदी पाने के बाद, इतने पैसे होने के बाद, फिर वो दिन दूना रात चौगुना मतलब अमीर होते चले गए। बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास पैसे आ गए खूब। तो मतलब फिर जब घर भी उन लोगों ने बनवा लिया,
फिर गाँव वालों ने भी सोचा कि ये सब इन लोगों के पास अचानक से आया कैसे। तो फिर सबने यही कहा कि लड्डू गोपाल जी इनके घर आए ना, तो वो लड्डू गोपाल जी ना सुख समृद्धि लेकर आते हैं, तो इसीलिए इनके घर में सब कुछ हो गया, किसी से कुछ भी नहीं बताया गया। तो उस गाँव में कुछ लोग भी थे जो लड्डू गोपाल जी को अपने अपने घर लेकर आए, ये सोच करके कि ये इतने अमीर हो गए हैं रातों रात, तो हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो हम भी ऐसे पैसे वाले हो जाएंगे। तो उन्होंने ये सोच करके अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर इनकी जब ये लोग अमीर हो गए, इनकी बेटियां जो पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो वो लोग अच्छे कुछ दोनों बेटियों को हॉस्टल भेज दिया गया। जो बड़ी वाली बेटी थी वो भी अपनी डेली दिनचर्या में लग गई। मतलब सब लोग इसी तरह से, उनके घर में जो डिब्बे वगैरह बनते थे वो सब अब बनने बंद हो गए। मम्मी उनकी बहुत ही ठाट बाट से रहने लगी। पिताजी को भी फिर धीरे धीरे ना उन लोगों ने को मतलब पैसे का ना, उस पैसे का आने का ना, जैसे कहते हैं ना कि अनादर करना, उन लोगों ने उस पैसे का अनादर करना शुरू कर दिया। तो फिर वो लड्डू गोपाल जी को चमत्कार जो उन्होंने किया था उसका उन्होंने अनादर किया। तो लड्डू गोपाल जी को अब वो लोग भोग भी नहीं लगाते थे। कभी कभी शाम हो जाती थी, कभी कभी तो सोचती थी कि हाँ चलो अभी लगा दूँगी, तो फिर वो लगाती नहीं थी। फिर उनको नहलाना तो छोड़ ही दीजिए, अब उनको वस्त्र बदलना तो छोड़ दीजिए, वो सिर्फ लड्डू गोपाल जी उसी जगह पर एक जगह बैठे रहते थे, और ना ही उस मंदिर की कभी सफाई होती थी, और ना ही वो लोग कभी भी लड्डू गोपाल जी को अच्छा सा खिला के, क्योंकि जब तो आपके पास नहीं था तब तो आप नहीं लगाते थे उनको भोग, लेकिन अब तो आप उनको अच्छा भोग लगा सकते हैं ना। तो फिर वो उनके पास उस टाइम पर भी कुछ नहीं था, तो लगाते थे वो तो, लेकिन अब उन्होंने भोग भी लगाना बंद कर दिया। इसी तरह से मतलब उनकी दिनचर्या चलती रही। तो उनके यहाँ मतलब जैसे अब लोग सुन लेते हैं कि इनके पास पैसे हो, इनका घर अच्छा बन गया, तो हम इनके यहाँ चलते हैं। तो फिर उनकी माँ जो थी, जो उनकी सास है, उनकी जो रेणुका की जो सास हैं, उनकी मम्मी आई वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम तो बहुत अच्छा, तुम लोगों ने घर में तरक्की कर ली, आखिर काम क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही हम ऐसे इधर उधर के काम, उन्होंने बता दिया कि हम काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो जब लड्डू गोपाल जी के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी के सामने जो भोग रखा हुआ ना, उसमें चींटियाँ लगी पड़ी हैं। कुछ भोग तो वहीं पे रखे उसमें सफ़ेदी फफूंद लग गई है, और लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी बिल्कुल गंदे हो चले हैं, और जो उनका मंदिर था ना वहाँ पे धूल मिट्टी जमी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि एक समय मैं आई थी तो यही लड्डू गोपाल जी को आप लोग जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर बिठा कर रखते थे, उनको वहीं पर काम भी करती थी और भजन भी सुनाती थी, और आज का दिन हो गया है कि आप लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी नहीं बदल सकती हैं, वस्त्र भी नहीं साफ़ कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे वो बताएं क्या है ना कि टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा आप करते क्या हो जो आपको टाइम नहीं मिलता? आप तो सारा दिन यहीं पर लेटे लेटे टीवी देखते रहते हो, इधर उधर काम करते रहते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आप क्यों नहीं करते? तो ये बात सुन के ना फिर उनको जब भी कोई भी आता तो लड्डू गोपाल जी से जब उनके देखता मिलता, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी ना बहुत सुंदर थे, तो जब वो उनसे मिलने जाता ना तो वो यही उनको कहता हमेशा कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर रही हैं ठीक से, आपको करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ना वो ऊब गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो लड्डू गोपाल जी को उठाया उन्होंने, और वहीं उनके गाँव के पास एक तालाब पड़ता है, वो लड्डू गोपाल जी को ले जाके उन्होंने कहा कि थक गई हूँ मैं ये सुन करके कि रोज़ इनको लोग कहते हैं अरे हमारी किस्मत थी तो हमें मिला, और हमारी किस्मत थी तो हमें मिल गया ये सब चीज़। इसमें लड्डू गोपाल जी का थोड़ी वो है कि हम इनको रोज़ सेवा ही करें, पूजा ही करें। मैं अब करते करते थक चुकी हूँ, मुझे ये बोझ सा लगता है, अब मुझे मेरा मन नहीं करता इनकी सेवा करने का। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को ना अब कहीं पर विसर्जित कर देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल जी को लिया, उनकी बेटी थी, और वो दोनों लोग लड्डू गोपाल जी को ना नदी में विसर्जित करने के लिए चली गईं। तो उन्होंने विसर्जित कर दिया लड्डू गोपाल जी को। जब वो वहाँ पर विसर्जित उन्होंने कर दिया, बीच धारा में वो गई, और वहाँ पे उन्होंने लड्डू गोपाल जी को पानी में फेंक दिया। फेंकने के बाद जब फिर वो वापस आईं, वापस आने के बाद फिर जब वो अपने घर में थी वापस आईं, तो कुछ दिन बीते, कुछ वक्त बीता, वो मतलब बहुत ज़्यादा पहले तो खुश हो गई, चलो अब कोई हमें ये तो नहीं कहेगा कि हम सेवा नहीं करते या उनको ये नहीं करते वो नहीं करते, अब तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं ना, अब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम बस आराम से रहेंगे और खाएंगे बस, और हमारा अब यही काम रह गया है। तो वो यही सोच करके वो एक दिन लेटी हुई थी, तो अचानक से उनके घर में एक आवाज़ आई बहुत ज़ोर की। तो पता चला कि उनके हस्बैंड जो थे उनका रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्योंकि वो बाथरूम में फिसल गए थे। तो वो बाथरूम में फिसलने की वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो फिर वो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में वो ठीक हुए तो फिर डॉक्टर ने ये बताया कि अब ये चल नहीं सकते हैं, ये हमेशा बैठे ही रहेंगे, अब ये चलना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो उनको घर लेकर आईं। घर ले आने के बाद फिर उनको मतलब उनकी सेवा वो करने लगी वो लोग। फिर उसके बाद रेणुका बताती हैं कि फिर उनके घर में जैसे लगता है ना कि चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई।
उसके बाद जो उनकी बड़ी बेटी थी, उनकी शादी भी लगी हुई थी ना, उसकी शादी भी टूट गई थी, उसकी शादी फिक्स हो गई थी, तो उनकी शादी भी टूट गई। उसके बाद वो बताती हैं कि उनके घर में ना एक दिन अचानक से शादी टूटने के बाद फिर भी उनके अंदर वही घमंड, वही अहंकार भरा हुआ था कि अरे कोई नहीं, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हमारी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हम करेंगे। तो फिर उन्होंने मतलब फिर कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद फिर वो लोग, कुछ वक़्त बीतता गया, वो लोग इंतज़ार करते रहे कि अब कोई अच्छा रिश्ता आएगा, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आया। तो फिर नहीं रिश्ता आया अच्छा। फिर एक दिन जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो फिर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद उनकी अचानक से डेथ हो गई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनको, तो उनकी डेथ हो गई थी। और फिर उनकी जब डेथ हो गई तो फिर दुःख वाला माहौल आ गया था, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा दुखद घटना हो गई थी। तो फिर उनका अंतिम संस्कार वग़ैरह सब कुछ किया गया। उसके बाद फिर एक दिन उनके घर में अचानक से चोरी हो गई। चोरी हो गई। चोरी होने के बाद ना उनके घर में जो भी पैसे, जो भी जो उन लोगों ने घर में रखा था, जो उनको मिला हुआ था, उन्होंने घर में रखा था, उसी को वो बेच-बेच कर खा रहे थे ना, आज वही सारी चीज़ें उनके घर से चोरी हो गई। बस उनका एक खोखला-सा घर बचा हुआ था। उसके बाद उनको पता नहीं था कि हमारे घर चोरी हो गई। जब वो सुबह-सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि उनके घर की सारी चीज़ें गायब हैं। पैसा वग़ैरह सारा कुछ गायब है, ज्वेलरी सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। रोने के बाद फिर वो कहती हैं कि रेणुका जी के घर वो आती हैं। जो रेणुका जी ने जो मुझे स्टोरी बताई है, उनके घर वो आती हैं, उनसे सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक की रेणुका जी से शेयर करती हैं कि कैसे उनके साथ ये सब चीज़ें हुई और कैसे लड्डू गोपाल जी को वो लोग नदी में फेंक आईं। उसके बाद फिर जब उनके घर बताती हैं तो उनकी रेणुका कहती हैं, जो हमारी सासू माँ हैं, उन्होंने बोला कि अच्छा आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं आपकी हेल्प। तो फिर हमारी सासू माँ ने उनकी कुछ मदद की। उसके बाद फिर उनकी बेटी की शादी फिर एक जगह फ़िक्स हुई, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े घर से रिश्ता ले मतलब देख रखा था, तो उनके घर से बहुत बड़े घर से एक रिश्ता आया, तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि इतने बड़े घर में शादी नहीं कर सकते, हमारी इतनी नहीं है हिम्मत कि हम इतने बड़े घर में शादी कर सकें। तो उनके यहाँ से उनकी बेटी की भी शादी टूट गई। उसके बाद फिर उन लोगों ने वही ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी जो वो लोग कुछ समय पहले जिया करते थे। फिर से वही डब्बे का बिज़नेस उन लोगों ने शुरू कर दिया। उनकी बेटी ने फिर से भोलेनाथ बाबा जी को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब कहते हैं ना कि इतिहास, जैसे कहते हैं ना पहिया गोल होता है ज़िंदगी का, वो गोल घूम कर के फिर से उसी जगह आ जाता है। तो उनकी भी ज़िंदगी बस उसी तरह वही जगह पर आ चुकी थी। बस फ़र्क इतना था कि उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे, वो इस दुनिया से जा चुके थे। फिर उनको लड्डू गोपाल जी की एक दिन याद आई। फिर वो उनकी जो बेटी थी, उन्होंने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी से उन्होंने नहीं पूछा, पंडित जी ने उनसे पूछा था कि बेटा जो लड्डू गोपाल जी मैंने आपको दिए थे, वो लड्डू गोपाल जी की आप सेवा तो कर रही हैं ना? तो उनकी बेटी ने जवाब दिया कि पंडित जी, हमने उन लड्डू गोपाल जी को ना नदी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे थे। ये बात सुन कर के जो पंडित जी थे वो हैरान हो गए। उन्होंने को कहा, बेटा तुम ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल जी को तुमने नदी में प्रवाहित कर दिया। ये बात सुन कर के उनकी जो बेटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने तो कर दिया, क्योंकि माँ ने कहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा ये बहुत गलत है, ये बहुत ही बड़ा पाप नहीं, ये एक महापाप है जो आप लोगों ने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसका फल आपको, मैं तो बस भगवान से यही दुआ करूँगा कि आपका उसका फल ना मिले, लेकिन बेटा आपकी ज़िंदगी का तो मैं कह नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमें उसका फल मिल गया, हमारे पापा नहीं रहे, हमारे घर से चोरी हो गई, हमारे घर में कान्हा जी आए थे, हमारे घर में उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया कि हम एक-एक पैसे के लिए तबाह हो गए थे, एक-एक रुपए के लिए, और आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने कान्हा जी को अपने घर से हटाया, हमने उनके साथ उनका इतना अपमान किया, उनको भोग नहीं लगाया इतने दिन से, उसी अपमान का शायद हमें ये फल मिला है। उसके बाद पंडित जी ने उनसे कहा कि पता नहीं बेटा, फल लड्डू गोपाल जी के नदी में डालने का है या आपकी किस्मत का है, ये तो हम नहीं बता सकते कि आपके कर्म का दोष है, लेकिन अगर आपने ये सब किया है ना, तो आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि पंडित जी, अगर आप कोई लड्डू गोपाल जी आएँ तो आप हमें सेवा के लिए ज़रूर दीजिएगा। अब हमसे एक बार गलती हो गई, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर कोई लड्डू गोपाल जी हमारे पास सेवा के लिए आते हैं तो हम आपको ज़रूर देंगे लड्डू गोपाल जी को, और आप उनकी सेवा करिएगा, लेकिन अब दोबारा ऐसे किसी लड्डू गोपाल जी के साथ आप ऐसा ना करें। वो प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल जी थे, वो आपको पता है, वो हमारे मंदिर के ठाकुर जी थे, जिन्हें मैंने आपको उठा कर दिया। वो उन्होंने सेवा के लिए लिया हुआ था मुझसे, और वो आज चली गईं तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो इसलिए वो प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल जी थे, वो जिस घर में जाते हैं ना, वो उस घर को ही बदल देते हैं, और आपके घर को भी उन्होंने बदला। लेकिन आप शायद किस्मत वाले ही नहीं थे, आपने उनकी लीलाओं को नहीं समझा, आपने उनको भोग भी नहीं लगाया।
तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चली आती हैं, वो अपनी मम्मी से सारी बातें बताती हैं कि मम्मी पंडित जी ने ऐसे-ऐसे कहा लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर उनकी माँ रोते हुए भाग कर के उसी लड्डू गोपाल जी को ढूँढने के लिए उसी नदी के पास गईं। नदी में वो आधा घुस भी गई थीं। अब आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो नदी में आधा उनको ढूँढते उसी में समा गईं। वो उस नदी में डूब गईं। वो बाहर नहीं निकलीं। पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। उनके परिवार में अब सिर्फ़ 3 बेटियाँ बची हैं। रेणुका कहती हैं कि वो तीनों बच्चियाँ हमारे पास हैं। उनकी मतलब जो बड़ी थी बेटियाँ, उनकी हमने शादी कर दी है दोनों की, और एक छोटी वाली वो भी पढ़ाई कर रही, वो भी मेरे साथ ही रहती हैं। और सोचिए कितना बड़ा उन लोगों ने अपराध किया, इसको पाप ही कह सकते हैं कि हमारे कान्हा जी के साथ ऐसा पाप किया उन्होंने। जब उनको लेना ही नहीं था तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो आज की थी ये लीला कथा। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी लड्डू गोपाल जी के नए लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।